भिवाड़ी के आसियाना आंगन सोसाइटी इन दिनों मंचलों के जमावड़े से परेशान है। निवासियों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से कुछ अज्ञात व्यक्ति सोसाइटी में घूमती बच्चियों पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने ऐसे ही एक मंचले को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने बताया कि कुछ महिलाओं ने एक व्यक्ति को बच्चों के पास संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा और शोर मचाकर अन्य निवासियों को इकट्ठा किया। इसके बाद सोसाइटी के पुरुषों ने घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। घटना की सूचना तुरंत भिवाड़ी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए मंचले को हिरासत में लिया। पुलिस ने सोसाइटी के लोगों से घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी। आसियाना आंगन के निवासियों ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सोसाइटी में आए दिन मंचलों का बहुत आतंक रहता है। आज एक मंचला पकड़ा गया है सोसाइटी वालों ने और उन्हें बताया कि काफ़ी दिन से ये इस सोसाइटी में आ रहा था। बीडीआई का रहने वाला बता रहा है, लेकिन बच्चियों ने कुछ उसकी हरकतों पर नज़र रखी तो पता चला कि ये मंचला काफ़ी दिन से इस सोसाइटी में आ रहा है। सोसाइटी वाले हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या मामला था ये जो आज पुलिस आई है? और ये लड़का आवारा है, पिछले 5 से 7 दिन से ये शाम को यहाँ घूमता है सोसाइटी में। जो भी यंग बच्चियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, उनसे ये कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं एमबीबीएस का छात्र हूँ और आप मेरे से दोस्ती करो। अब इसका इंटेंशन क्या है? जब कई लड़कियों ने कंप्लेन की तो सोसाइटी के सारे, जैसे सारे खड़े हैं, मैरी ने भी कंप्लेंट किया। सोसाइटी प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, बदाना साहब हैं, शुभम जी हैं, प्रमुख जी हैं, मैं हूँ, सब ने मिलकर इसके खिलाफ अभियोजन चलाया। कैमरों में चेक किया गया। जब चेक किया गया तो उस टाइम भी एक अपना हमारे यहाँ की 17 से 18 साल की लड़की है, उसको कह रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ और आप मेरे साथ अपना मिलिए। अब ये तो अचानक आज ही आया तो हमारे अपने आरडब्ल्यू के सदस्यों ने ही इसको पकड़ लिया। जब इंक्वायरी की तो इसने सारे भेद खोल दिए। नहीं सर, ये धमका रहा था, मैं कहता मेरे पास आओ। आप बताओ, आप यहाँ पे आए थे अभी? एक पूरा 1-2 मिनट कैंडल वाले क्या मामला था आज सोसाइटी का? हम तो आज सारे सोसाइटी के लोग जो हमारे कश्मीर में हुआ है उसके लोग सभी इकट्ठे हुए थे। शाम को 7 बजे का टाइम दिया हुआ था और कई दिन से इसकी शिकायत आ रही थी हम लोगों के पास। तो मैंने कहा सिक्योरिटी वालों को बोल रखा भाई इसको जरा पकड़ो, कौन है पकड़ो। तो आज से जैसी भीड़ इकट्ठी हुई तो ये लोगों के धमकाने लग गया यहाँ। इतना हम लोग सभी इकट्ठे होकर आ गए और हमने इसको पकड़ा और जनता ने इसको इतना परेशान थे। बच्चों को वान ब्रेस कर रहा था, इसको कैसे कैसे समझा रहा था उन लोगों को। और ये कई दिन से ये हत्या चढ़ा नहीं, आज ये चढ़ गया जनता के बीच में। आज इसको प्रसाद जनता ने खूब दिया है। और पुलिस बुला लिया? पुलिस बुलाई है, इसलिए बुलाई है कि कल को किसी बहन बेटे को पुलिस को हमने इसलिए बुलाया है कि पुलिस भी अकेली कुछ नहीं कर सकती, जनता को भी जरूरी। आज क्या मामला है सर? सर ये लास्ट फ्राइडे की बात है, 17 तारीख की। मेरी बड़ी बेटी 12th में है, वो पार्क से खेल के घर जा रही थी। तो M1 की पार्किंग के पास कोई उसके पास आकर के ज़बरदस्ती बातें करने लगा। बोलने लगा कि मेरे से अपना फ़ोन नंबर दो, कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मैं मतलब MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जयपुर से, मेरे से फ्रेंडशिप करो। और वो उसके साथ साथ चलता हुआ काफ़ी लंबे रूट्स तक हमारे टावर की बिल्डिंग तक भी पहुंचा वो। फिर बेटी ने आके घर पे बताया तो हमने उस दिन तो कैजुअली लिया। हमने कहा बेटा स्ट्रेंजर से बात मत करो, आप कोई बात नहीं। लेकिन फिर अगले दिन सैटरडे को मेरी छोटी बेटी जो 8th में है, वो बैडमिंटन खेल के आ रही थी तो वही लड़का क्या वो आदमी था, वो वहाँ टावर के नीचे छोटी बेटी से भी यही मतलब कि अपना फ़ोन नंबर दो, कहाँ रहते हो, ज़बरदस्ती उसकी बातें करने लगा। फिर जब उसने आके ऊपर बताया तो फिर मेरा माथा ठनका और मैं सीधा उसको पहले नीचे उतर के पार्क में ढूंढा, नहीं मिला। फिर आके सिक्योरिटी के कैमरे मैंने चेक करने की कोशिश की तो उस वक्त वो मेरे को, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ बाहर पैदल जाने वाले जो कैमरा था वही चेक किया तो उस वक्त हमें वो मिला नहीं। फिर बाद में RWA की हेल्प से हम लोगों ने पूरा अंदर का जिस रूट से बेटी गई थी वो CCTV की फुटेज निकाली तो उसमें से उसकी पहचान हुई। तो ये कितने दिन से चल रहा है मामला? एक ही है या पहले भी ऐसा कुछ वाक़या सामने आया मंचलों का? हाँ, मुझे तो बेटी ने फ्राइडे 3-4 हो गए फ्राइडे बार, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट मेरी बेटी की फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी हुए हैं। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? पहले भी कुछ हुआ? पहले भी 3-4 बार हुआ है। काफ़ी महिलाओं को फ़ोन आया कि भाई कोई लड़का आता है और यहाँ सोसाइटी में अपना आपको डॉक्टर बताता है और बच्चियों के और जो भी सुनसान ऐसे एरिया में थोड़ा सा बोलता है, कोशिश करता है बात करने की। तो
हमारे पास जैसी शिकायत है हमने तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन कराया और गेट पे कैमरे में चेक कराया तो तुरंत हमें बंदा पकड़ में आ गया और आज की डेट में वो बंदा आज ही पकड़ा गया है यहाँ गेट पे घुसता हुआ जैसे भी है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं 1.5 साल हो गई मुझे यहाँ इस RW का अध्यक्ष हुए, तो थोड़ा सा हम आशियाना को काफ़ी दिन से प्रेशर कर रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी अच्छी करो, टाइट करो। उससे पहले 3-4 केस और भी आए हैं जो कहने लायक नहीं है। तो हम थोड़ा सा ये मानते हैं ये सिक्योरिटी का लैप्स था कि सिक्योरिटी यहाँ प्रॉपर चेक नहीं होती और पिछले 2-3 महीने से तो हमारी सिक्योरिटी 0 थी। अब कुछ नंबर्स पूरे हुए हैं इनके, इस वजह से ये हो रहा था, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। अब हमने इन पर दबाव बनाया आशियाना पे, तो जिससे अब थोड़ी कार्रवाई हुई और जो मंचले यहाँ घूम रहे हैं सोसाइटी उनको पकड़ने की कोशिश हुई, तो जिनमें हमने 2-4 को पकड़ा भी है। मतलब उनके गार्जियन को बताया, कुछ हमारे रेजिडेंस के अंदर की कुछ वो हैं जो अप्रूवल दे देते हैं और गलत बच्चे यहाँ आ जाते हैं, तो उन पर हमने ठोस कार्रवाई और उस बंदे को हमने पुलिस को आज हैंडओवर कर दिया कि वैसा इसका इलाज करो, ये आए दिन छेड़छाड़ करता है और भविष्य में ऐसा कोई काम ना हो इसके लिए हमने पुलिस को सूचना भी दे दी और SP DSP सबको हमने लेटर भी दे रखा RW की तरफ से। कितने लोग ट्रेस किए जो मंचले हैं, जो कितने लोग हैं ऐसे कुछ? ऐसे तो 6-7 बंदे हैं जो, लेकिन अभी पकड़ में कुछ आए नहीं। आज एक बंदा आ गया पकड़ में जो अभी डीपली शुक्रवार से ही हो रही थी, जो बच्चियों को कोशिश करता था बातचीत करने की, छूने की। तो जब शिकायत आई, जब उसका कई रेजिडेंस का मेरे पर्सनली फ़ोन आया ना, सर ये तो बंदा हमने देखा ये तो बदतमीजी करता है, स्विमिंग पूल में भी था। तो हमने उस पर 2 दिन लगातार मॉनिटरिंग करी कैमरे पे, जो पकड़ में आया। तो ये जमशेद जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, सुनील कुमार मेरा नाम है। जी बताइए। तो मैं आशियाना में 8 साल से रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि थोड़ा सा डर लगने लगा है। तो लेकिन RWA की पूरी हेल्प जो किया है उन्होंने, RWA टीम ने, जैसा पता चला है तो बेटी के साथ इसने जो हरकत की है कि पीछे पीछे आके बुलाने लगा, तो बेटी तो इग्नोर करके चली गई, जो अनजाने बंदा है। लेकिन वो बोला कि मेरे से दोस्ती कर सकते हो क्या, आपको मैंने RPS में पढ़ते हुए देखा, RPS में देखा है। तो बोला कि नहीं मैं RPS में नहीं पढ़ती हूँ, आप आपके मतलब से काम रखो। तो बोला कि नहीं आप मेरे से दोस्ती कर सकते हो क्या, मैं तो आपको क्या परेशान कर रहा हूँ। मैं तो ये पीछे पीछे आने लगा 15-20 मीटर तक। तो फिर बेटी और उनकी सहेली फिर जल्दी से चले गए थे। पता चला ये लोग कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले, कुछ पता चला है? वो पता नहीं चला था, लेकिन RWA की सर्विस हमने पकड़ा था, वीडियो में देख लिया था हमने। बहुत ढूंढने के बाद 2 घंटा ढूंढा था परसों हमने, तो आखिर मिल गया था वो। तो वो हमने सर्कुलेट भी किया था कि भाई कोई अगर पकड़ में आया तो उसी की जानकारी से ना आज M2 में फिर वही हरकतें कर रहा था, तो लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन उसका हिम्मत है कि पकड़ने के बावजूद भी वो ये कर रहा था कि मैंने क्या गलती किया है, मैंने तो कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो हमने बोला कि भाई छेड़छाड़ करने तक थोड़ी ना कि तू और ज़्यादा करने तक हम थोड़ी ना बैठेंगे। इस सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, जो छेड़खानी की प्रॉब्लम है, उसका एक ही रीजन है कि हमारी जो AMS है, जो मेंटेनेंस एजेंसी है, वो उसका खाली एक ही धर्म है कि पैसे वसूल लो, सेवाएं मत दो। आज सिक्योरिटी देखो, इस तरह से मेंटेनेंस जो आपकी सोसाइटी है RW, वो क्या करे इस तरह से? RWA तो एक वॉच डॉग है सर, जो AMS की कमियां हैं उसको उजागर करती है। जो भी सोसाइटी में कल्चरल, रिलीजियस, सोशल कार्यक्रम होते हैं, इसको RWA कंडक्ट करती है। अभी जैसे लड़का है, ये अंदर कैसे आ जाता है, सिक्योरिटी क्यों नहीं रोकती है? आशियाना आंगन का सिक्योरिटी जो फेलियर है, वो RWA उसको बोलता नहीं है कि उसको सुनते नहीं। हर संभव प्रयास है ये इनकी ले लो। RWA ने हर संभव प्रयास, चाहे वो थाने में लिखना है, थाने में सूचित करना है, आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज LLP को मेल करनी है, इनके सारे जो वाशिंदे हैं ऊपर के, सुशील जोशी, अंकुर गुप्ता, ये मैटर उन तक है। लेकिन वो इस बात से, उनका सिर्फ फोकस है सिर्फ पैसा कलेक्शन करना। किसी भी काम को करने के लिए 1% भी अपना पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते। इनका सिर्फ पॉजिटिव साइड इतना है, मेंटेनेंस बढ़ाए जाओ और पैसा लिए जाओ। सिक्योरिटी लैब्स इतने हैं, हमारे टेरेसेस के सारी चीज़ें वॉल्स खुली हुई हैं, लेकिन इनको जो भी प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा। बस फोकस है पैसा आना चाहिए, बस। देखिए पैसा कम नहीं आता है, इस सोसाइटी में 75 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस आता है, मतलब साल का 10 करोड़ रुपया। तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी की जो सिक्योरिटी वो फेलियर ही है। जिस तरह से मंचले सोसाइटी में आते हैं और बच्चियों को, औरतों पर तंज कसते हैं, ये सबसे बड़ा दुख की वाली बात है। इतनी बड़ी सोसाइटी में इस तरह का जो काम हो रहा है भिवाड़ी में, ये सबसे बड़ा काम है। लगातार इस तरह के कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।